एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गोरखी में मावनी फाउंडेशन एडमिरल मोहम्मद आसिफ सिंधलिया SIM का अपने साथियों रियल एडमिरल मिर्जा फवाद, मेन बैग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मावनी फाउंडेशन जमील अख्तर और SIM एजुकेशन कंसल्टेंट सिंध के हमरा पीपल्स स्कूल गोरखी का दौरा किया। एडमिरल मोहम्मद आसिफ ने पीपल्स स्कूल के प्रिंसिपल एयाज अली मेमन, लोकल बॉडी चेयरमैन चौधरी हबीबुल्लाह आराई के हमरा स्कूल का विजिट किया। क्लासों में बच्चों से तालीम के मुतालिक सवाल जवाब किए। स्कूल में कंप्यूटर, सोलर और दीगर जरूरियात के मुताबिक फौरी फराहम करने के अहकाम जारी कर दिए। इस मौके पर चेयरमैन लोकल बॉडी चौधरी हबीबुल्लाह आराई ने सिंध की सकाफत के मुताबिक मेहमानों को सिंधी अजर का तोहफा पेश किया और एडमिरल मोहम्मद आसिफ ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमारी तरजीहात बच्चों को बेहतर तालीम देना है। उन्होंने मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि हमारी कोशिश है कि प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम को बेहतर बनाया जाए। हम चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद तुलबा और तालबात कोई भी अच्छा हुनर सीखें, जिस पर प्रोग्राम 2025 में अपने गांव शेखुपुरा में शुरू किया। और गंबड़ के करीब आगरा में दावत इस्लामी FGRF की जानिब से आगरा में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगा दी गई। मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टर और लेडी डॉक्टर ने मरीजों का चेकअप किया गया। FGRF के रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी टीम मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुफ्त मेडिकल कैंप्स लगाती है और मुहिर हजरात से मदद लेकर उन गरीब आवाम की खिदमत की जाती है जो आगरा में भी मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं, जिसमें काफी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों का मुफ्त चेकअप किया जाता है। बहावलनगर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि थाना सिटी A डिवीजन में बहावलनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कैटेगरी के खतरनाक मुलजिम इश्तिहारी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। मुलजिमान की कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें मोटरसाइकिल, नकदी और असलाहा नाजायज बरामद कर लिया गया। DPO बहावलनगर हाफिज कामरान असगर ने कहा है कि जराइम पेशा अनासर के हाथ तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। अवाम की जान और माल का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। और दादू लाइव स्टॉक महकमे की लापरवाही के सबब दादू में माल मवेशियों में खतरनाक वायरस फैलने लगा। FMD का हमला, सैकड़ों जानवर बीमारी में मुब्तला हो गए। डेयरी मालकान सर पकड़कर बैठ गए। महकमा लाइव स्टॉक डिप्टी डायरेक्टर अली जान क्लार्क अब्दुल सत्तार खुश्क और मजीद जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। सर, मेरा नाम अली रज़ा सोलंगी है। मेरा केटल फार्मिंग का काम है। यहाँ पे तकरीबन 15-20 साल से ये काम है मेरा। और शहर की पसकिरदाई में हम रह रहे हैं, लेकिन अभी ये तो जैसे हमने यहाँ पे अपना फार्मिंग का काम स्टार्ट किया है, उन दिनों से लेके हमें शिकायत आते हैं अपना लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से। ये शहर की साइडों पे पसकिरदाई पे इनकी सर्विस नहीं होती है, मोबाइल सर्विस होती है। हम तो सुनते हैं अखबारों में, मीडिया में, जो मिनिस्ट्री है लाइव स्टॉक की, वो तो बड़ी बातें करते हैं कि भाई ये मैशत की रीढ़ की हड्डी है लाइव स्टॉक, इसको मजबूत बनाएंगे। लेकिन हमें बहुत मायूसी होती है जब ऐसी आफत आती हैं जानवरों में। अब बीमारियां फैल रही हैं, अब मुआड़े का मसला हो गया है, पाँव पे चल नहीं जानवर सक रहे, खाना नहीं खा रहे, घास नहीं चल रहे, उनको टेम्परेचर हो रहा है। अब दूध में कमी आ रही है, जानवर जो है अनफिट हो गए हैं, सारे जो माजूर किस्म के हो रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई देखभाल करने के लिए ना कोई इनकी डॉक्टर आते हैं, ना कोई टीम होती है, ना कोई हमें टिप्स बताई जाती हैं। तो अपनी मदद आप जो है, ये करोड़ों की बजट जो है वो उनसे तो इनकी ऑडिट होनी चाहिए, ऊपर से जो इनकी टीमें वो उनसे पता करें। हमें तो ये बताने के पाबंद नहीं है। कोई भी डॉक्टर नहीं है, टीम नहीं आई। डॉक्टर तो दूर की बात है, लेकिन इनका कोई डिस्पेंसर हो ना, कोई ऐसे वो नहीं आता, वो उसको टाइम नहीं है हमारे पास आने के लिए। तो आप इलाज किससे करा रहे हैं? सर, हम प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं, धक्के खाते हैं, वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। 200 की इंजेक्शन है, उसके 2000 लेते हैं। तो उनको अनफिट मवेशी पालने वाले लोग हैं, उनके पास जाएं, मोबाइल सर्विस जाएं। इनकी रोज़ पार की वजह से ज़ाहिर है हमें जानवर सही नहीं है, सही खाएंगे पिएंगे नहीं, बीमार होंगे तो हम खुद पहले बीमार हैं। सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। आगे बढ़े। आपको बताएं कि ओकाड़ा में थाना सदर ओकाड़ा के नवाब 5 नंबर अंडर बाईपास में पुलिस और डाकू का आमना सामना हुआ। 3 मुसल्ला डाकू शहरी शमसुद्दीन से 53-2L बाईपास के नजदीक असलहा के जोर पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए।
वारदात की इतला पाकर SHO सदर उकाड़ा ने नफरी के हमरा डाकू का ताकुब किया। 5 चेक अंडरपास के नजदीक डाकू और पुलिस में फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग के नतीजे में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग के जद में आगे फायरिंग की तो 3 डाकू जख्मी हालत में पड़े थे। पुलिस ने 3 जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। डाकू के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलाहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त तनवीर, जमील और जमीर के नामों से हुई है। डाकू इक़दामी कत्ल, डकैती और राहजनी जैसे 40 संगीन जराइम में मुलविस निकले। पुलिस की बारी नफरी SHO के हमरा मौके पर मौजूद जख्मी डाकू को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दही रानी प्रोग्राम के तहत विहाड़ी में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम कर दिया गया, जहां वाले 43 जोड़ों की सरकारी खर्च पर शादी करवाएगी। उरूसी मलबूसात में सजी दुल्हने और एक जैसी शेरवानियां पहने दुल्हे दही रानी प्रोग्राम की इज्तिमाई शादी की तकरीब के खास मेहमान थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सोहेल शौकत भट्ट, ज़िले इंतजामिया और पार्लियामेंटेरियन जिले विहाड़ी मेजबान थे। रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होने वाले दुल्हनों की खुशी काबिल दीद थी। दुल्हनों का कहना था कि जिस तरीके से हमें बाइज्जत रुखसत किया जा रहा है, हम चाहती हैं कि ये प्रोग्राम इसी तरह हमेशा जारी रहे और दीगर लोगों की बेटियां भी ऐसे भी आई जाएं। जहां घर सुधारने वाली दुल्हनों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सोहेल शौकत भट्ट ने इस्लामी कार्ड के जरिए 1-1 लाख रुपए और जरूरियात जिंदगी का सामान देते हुए प्रोग्राम को कामयाब करार दे दिया। सूबाई वज़ीर पंजाब सोहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां सबकी सांझी हैं। और गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, आला हुकाम ने नोटिस का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल के इलाका मकीनों ने हेडमास्टर जुबैर के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि हेडमास्टर हफ्ता में सिर्फ 1 रोज स्कूल में आता है और 3 साल से अरसे के SM से फंड्स भी स्कूल पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों और बच्चियों की तालीम तबाह हो रही है और बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। A1 न्यूज की टीम ने सब स्कूल की विजिट की तो 10 बजे तक हेडमास्टर ऑफिस को ताला लगा हुआ था, जिसको रिकॉर्ड में रख दिया गया। हेडमास्टर फोन पर राब्ते के दौरान स्कूल पहुंचा और एहतजाज करने वालों से बातचीत की और मुतालबात पूरे करने का वादा करके एहतजाज खत्म करवा दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुबैना करप्शन और नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर अहले देहा सेखपाल अहले देहा का ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। अहले देहा का कहना था कि गंदे पानी के मेन होल गटर में पीने के मीठे पानी की पाइप बिछा दी गई है। गंदे और पीने के मीठे पानी की मस्किंग से गांव में बीमारियां फैलने का खदशा है। उनका मजीद कहना था कि सोलिंग बनाने के काम नाकिस अरसों से सोम इंटू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अहले देहा कहते हैं कि तरक्याती काम में नाकिस सीमेंट, बजरी, रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि नालियां गिरा दी गई हैं, जबकि बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम भी नहीं किया गया। मेन होल्स में बारिश के पानी के लिए सुराख नहीं बनाए गए। अहले देहा का मजीद कहना था कि उनसे पानी के मीटर लगाने के फीकस 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं। अहले देहा ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट अपील की है कि गांव नोटिस लेकर गांव का विजिट करें और इसके साथ वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी करें। दर्रा आदम हिल ओल्स खान पार्क में वाक़े दर्रा आदम हिल लाइब्रेरी में आहो रवाल यूथ एंड स्टूडेंट्स यूनियन और दर्रा आदम हिल लाइब्रेरी के ताउन से दर्रा आदम हिल से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबाजात जिंदगी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए फ्राइड दौरा अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर दाखिला मेंबर कौमी असम्बली शहरयार अफरीदी समेत दर्रा आदम हिल की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज खान आदम खेल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला व मेंबर कौमी असम्बली शहरयार अफरीदी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हामिद इकबाल, साबिक एमएनए के सर जमाल अफरीदी, साबिक नामज़द सूबाई उम्मीदवार हाजी अब्दुर्रहमान अफरीदी, शाह फैसल अफरीदी, फाट यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर अलमज़ेब अफरीदी के हमरा मेहमानी खसूसी के तौर पर शिरकत की, जिसमें दर्रा आदम खेल के उन सपूतों को जिन्होंने मुख्तलिफ हवालों से इलाके का नाम रोशन करते हुए किसी भी मैदान में बेहतरीन खिदमत व गोल्ड मेडल हासिल किया हो, इनसे
ستاروں کو حوصلہ افزائی کی غرض سے معززین علاقہ کے ہاتھوں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ علاقے کے تمام سرکاری اسکولوں کے سربراہان، ڈگری کالج کے پرنسپل صاحبان اور فاٹو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بھی خصوصی شیلڈ پیش کیا گیا۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے معززین نے ایوارڈ حاصل کرنے والے ستاروں، جبکہ اخروال یوتھ اینڈ اسٹوڈنٹ یونین ودر آدم خیل لائبریری کے اس بہترین تقریب کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ اس اقدام کو کافی سراہا گیا اور ایوارڈ وصول کرنے والے ان ستاروں پر فخر کا اظہار بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز۔ اور کراچی سوفران ٹاؤن کی جانب سے سچر اسپورٹس کمپلیکس میں سندھ کے ثقافتی کھیل ملاکڑے کا دوسرا دن اکھاڑا سجا دیا گیا۔ سندھ بلوچستان سمیت پورے ملک کے نامور پہلوانوں نے ایک دوسرے پر زور آزمائی کی، جیتنے والوں کو کیش انعامات دیے گئے۔ شائقین نے سمندر گراؤنڈ سجا دیا، پہلوانوں کو خوب داد دی۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے نبی بخش خاص خیلی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی سفرہ ٹاؤن کی جانب سے سچل اسپورٹ کمپلیکس میں سندھ کی ثقافتی کھیل ملاکھڑے کی دوسرے دن اکھاڑا سجا دیا، جس میں سندھ بلوچستان سمیت پورے ملک کے نامور پہلوانوں نے ایک دوسرے پر زور آزمائی کرتے رہے۔ پروگرام کے مہمان خاص چنیسر گوٹ کے ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی، پی پی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جاوید ناگوری، چیئرمین کرنگی ٹاؤن نعیم شیخ، ٹاؤن چیئرمین صفورہ راشد خاسکیلی، وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ، پی پی سندھ کونسل کے ممبر حاکم علی جسکانی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع شرقی محمد اقبال ساند، جنرل سیکرٹری ریاض بلوچ، مولا بخش چاند، میونسپل کمشنر امتیاز حسین مکسی، ثاقب راجپوت، پرویز راجپر، بادشاہ چانڈیو، عمران شیخ، شیراز عباسی، چیئرمین گلشن ٹاؤن رضوان عبدالسمی، اظہر آرائی، بلار ناریجو، سید احمد علی شاہ کاظمی، سید اکبر شاہ کاظمی، عبدالحمید جویو، رجب لاشاری و دیگر علاقہ موزی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رہنماؤں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ ملاکھڑے کا پروگرام یہاں پر رکھا، یہ ہمارے یہاں کی پبلک کی ڈیمانڈ تھی، اس لیے ہم نے رکھا، اور یہ ایک سندھ کا ثقافتی کھیل ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسے پروگرامز کراتے رہیں گے، قومی سطح کے پروگرام یہاں پر کراتے رہیں گے۔ اور آپ نے کل سے دیکھا ہے کہ کل باقاعدہ یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود تھے، وہ بڑے یعنی کہ اس پروگرام سے بڑا لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہمیں امید ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے۔ ابھی پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے اور آج فائنل ہے، جو جیتے گا تو انشاءاللہ اس کو 1,00,000 روپے کا انعام رکھا گیا ہے، سیکنڈ پوزیشن پہ 50,000 روپے اور تھرڈ پہ 30,000 روپے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کو کپس وغیرہ، میڈل اور سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ مزہ آ رہا ہے، اتنی پبلک ایکسائٹیڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملاکھڑے کا پروگرام، میں نے کہا ہے یہ سندھ کا قومی کھیل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ راشد بھائی ہمارے ٹاؤن میں بھی کوئی آرگنائز کریں۔ ہمارے پاس گراؤنڈ بہت ہے، انتظامات ہم کریں گے، کھلاڑی راشد بھائی لے کے آئیں انشاءاللہ۔ ان کے دلوں میں پیپلز پارٹی نے گھر بنا لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی تمام ٹاؤن میں یہ ملاکھڑا رکھیں گے ہم، اور اچھا ہے، سندھ کا قومی کھیل ہے، اور یہاں پبلک جس طرح ایکسائٹیڈ ہے، انشاءاللہ کورنگی میں بھی پبلک ایکسائٹیڈ ہی ہوگی۔ قدیم یہ کھیل ہے، اور آج کل کے دور میں ایسے پرانے کھیل وہ جو ہے ان کی وہ نہیں تھی اہمیت، لیکن یہاں ہمارے ٹاؤن چیئرمین راشد خاسکیلی صاحب نے، صفورہ کے ٹاؤن چیئرمین جو ہے، اس کی خاص دلچسپی سے یہ ملاکھڑا منعقد ہوا ہے، اور 2 دن سے آج فائنل مقابلہ ہے، اور سندھ کے نامور پہلوان، بڑے بڑے پہلوان آج یہاں حصہ لیں گے، اور جو بھی ونر ہوگا، ونر کو جو ہے کیش انعام اور ان کو بڑی داد دی جائے گی۔ گراؤنڈ میں ایک میلے کا سما ہے، اور میں یہ سارا جو کریڈٹ ہے ٹاؤن چیئرمین صفورہ محترم راشد خاسکیلی صاحب کو دینا چاہوں گا، جنہوں نے سالوں کے بعد وہ جو کھیل، جو سندھ کی ثقافت، سندھ کی ایک عظیم روایت کا کھیل، اس کو انٹرنیشنل سٹی کراچی میں اجاگر کروایا ہے۔ یہ جو ملاکھڑو ہلی رہیو ہے، جن میں ہزاریں تعداد آئے، پورے پاکستان جا پہلوان ہیں جگہ دے پاکستان میں، کراچی میں مو یقین کر بیا سے کاٹے ملاکھڑا کرایا پو، پر جو ہی نظام ہن سال ہی جو خرچ لکھوں روپیہ خرچ تھو پہلوانن سے، لکھوں روپیہ خرچ دیا۔ اور راولپنڈی سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ گرین لینڈ اسکول سسٹم کی جانب سے 13واں سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی، جس میں طلباء اور اساتذہ کی شاندار کارکردگی کو سراہا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی آغا سراج ملک تھے، جنہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کی انتظامیہ، بچوں اور والدین کو اس کامیاب سال کی مبارکباد پیش کی۔ بچوں اور اساتذہ میں انعامات تقسیم کیے۔ تقریب میں دیگر اہم مہمانوں میں عبدالصبور ملک، پروفیسر محمود اعجاز بٹ،
अमजद जैन, प्रोफेसर चंदसेब, चौधरी जुल्करनैन, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इमरान ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रीनलैंड स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर मोहम्मद कामरान ने बच्चों की हौसला अफजाई भी की और उन्हें सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के बारे में आगाही फराहम की। उन्होंने बच्चों को उनकी मेहनत और कामयाबियों पर शाबाश दी। बहावलनगर में नवाही इलाका मरलीगढ़ में डकैती, 3 नामालूम डाकुओं का घर पर हमला। तफसीलात नगर अहलियाना को यरगमाल बनाकर लूट मार, खौफो खरास फैल गया। डाकू का जुल्म, मोहम्मद जमान के गिन के बट मार कर जख्मी कर दिया गया। बेमाना कार्रवाई, खातून के कानों से बालियां नोच ली गई। 1 तोला सोना और लाखों की नकदी लेकर डाकू फरार हो गए। पुलिस हरकत में आ गई। 15 पर इत्तला कार्रवाई शुरू कर दी गई। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी नियाज अहमद को तिबी इमदाद फराम की। अहले इलाका का एहतजाज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलनगर से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर लिया। और टंडोचाम में गैस की लोड शेडिंग और इजाफी बिल बेचने के खिलाफ सख्त। वहाब टाउन और लतीफ टाउन के रिहायशी खवातीन ने गैस इंतजामिया के खिलाफ गैस ऑफिस के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया। मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि हम कई बार इंतजामिया के इल्म में ला चुके हैं कि इसके बावजूद इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी, जिसकी बुनियाद पर आज हम गैस ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेली की बुनियाद पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं हमारे मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। बासूरत एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल के मेंबरान हाजी अल्लाह बख्श लाखो, टाउन कमेटी सकरन के साबिक वाइस चेयरमैन नूर अहमद लाखो और फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर हाजी उबैद चांडियो अपने वक्त के हमरा सकरन प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस क्लब की 9 मुंतही बॉडी के ओहदेदार को बिना मुकाबले मुंतहिब होने पर मुबारकबाद देते हुए अजर किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सकरन प्रेस क्लब एक किरदार का नाम है जिसमें प्रेस क्लब के सहाफी बिला तफरीक अपनी सहाफत को सरंजाम देते हैं। वही सबब है कि जो इस इदारे का नाम पूरी सिंध में जाना पहचाना जाता है। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर मीर मोहम्मद कैरियो, जनरल सेक्रेटरी गुलाम हैदर सोलंकी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी गुलाम नबी मलाह ने मेहमानों का इस्तकबालिया पेश किया। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।